एक सुंदर और घने से जंगल में छोटू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी और दो प्यारे बच्चों के साथ रहता था। छोटू चिड़ा बहुत आलसी था। वो अपने घोंसले में बैठकर सिर्फ बच्चों का देखभाल करता। बेचारी टूनी चिड़िया पूरे दिन दाना इकट्ठा करती और बहुत मेहनत करती थी। फिर एक दिन टूनी चिड़िया छोटू चिड़ा से कहती है, सुनिए जी, आसमान में काले बादल आने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों में बारिश होने लगेगी। हम लोगों को अपने घोंसले की अच्छे से मरम्मत कर लेनी चाहिए ताकि बारिश के दिनों में हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। हाँ टूनी, तुम बात तो सही बोल रही हो, लेकिन आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं बच्चों का देखभाल कर लूँगा, तुम सारे काम अकेले ही कर लो। फिर टूनी चिड़िया घोंसले की मरम्मत करने लगती है और छोटू चिड़ा घोंसले में बैठकर बच्चों की देखभाल करने लगता है। कभी कभी टूनी चिड़िया छोटू चिड़ा को समझाते हुए कहती थी, आप कितनी लापरवाही करते हैं। आप कोई भी काम नहीं करते हैं और पूरे दिन घोंसले में बैठकर आराम करते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है। अगर मैं न रही तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा। टूनी, तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर अगले दिन जब चिड़िया दाना लेने के लिए जाती है, तभी रास्ते में बहुत जोरों से आंधी तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश में चिड़िया के पंख भीग जाते हैं, जिससे चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। इतनी तेजी से जमीन पर गिरने के कारण वहीं पर चिड़िया की मौत हो जाती है। वहीं छोटू और उसके दोनों बच्चे टूनी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि अब चिड़िया इस दुनिया में नहीं रही और वो उनके पास अब दोबारा कभी भी नहीं आ पाएगी। बारिश रुकने के बाद छोटू चिड़ा टूनी की खोज करने के लिए जाता है। वो टूनी को हर जगह खोजता है। तभी उसे पेड़ के नीचे टूनी की मृत शरीर दिखाई देती है। छोटू टूनी को मरे हुए देखकर बहुत रोने लगता है और उसे टूनी की कही बात याद आने लगती है। फिर छोटू चिड़ा अपने बच्चों के लिए कुछ दाना लेकर घर पर जाता है। छोटू पहली बार दाना इकट्ठा करके अपने घोंसले में लाया था। तब एक बच्चा कहता है, पापा मम्मी कहाँ गई है और आप क्यों दाना लाए हो? बेटा, तुम्हारी माँ बहुत दूर चली गई है, तुम लोग खाना खा लो। पापा, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी कब तक आएगी? बेटा, तुम्हारी मम्मी तो भगवान के पास चली गई हैं, अब वो कभी नहीं आएंगी। पापा, हम भी भगवान के पास जाना चाहते हैं और मम्मी से मिलना भी चाहते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, तुम लोग ऐसा मत बोलो। फिर उस दिन के बाद से छोटू चिड़ा कड़ी मेहनत करके दाना इकट्ठा करने लगता है। छोटू चिड़ा बहुत देर के बाद दाना लेकर आता था। इस बीच छोटू के बच्चे भूखे और अकेले रहते थे। उसके बच्चों को बहुत दुख और तकलीफ होती थी। छोटू चिड़ा उनकी परेशानी समझ जाता है। फिर एक दिन छोटू चिड़ा अपने साथ एक नई चिड़िया लाता है, जिसका नाम सोना था। छोटू के दोनों बच्चे नई चिड़िया को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू चिड़ा कहता है, प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी नई मम्मी सोना है। आज से तुम्हारा यही देखभाल करेंगी। बच्चों, तुम लोगों को जिस भी चीज की कमी होगी तुम अपनी नई मम्मी से मांग लेना। तुम लोग इनकी बातें भी मानना। छोटू की बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोनों बच्चे बहुत खुश रहने लगे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ दिनों के बाद सोना चिड़िया भी 2 अंडे देती है, लेकिन अब सोना चिड़िया बिल्कुल बदल गई थी। अब वो दोनों बच्चों से नफरत करने लगती है। फिर एक दिन सोना दोनों बच्चों से कहती है, देखो तुम लोग अपने इस गंदे हाथों से मेरे अंडे को मत छूना। अगर तुम लोग मेरे अंडे को छुओगे तो मैं इस घर से तुम दोनों को निकाल दूंगी। फिर एक दिन एक बच्चा सोना के अंडे को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी वहाँ पर सोना आ जाती है और गुस्सा होकर बच्चे से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे अंडे को देखने की? अब मैं देखो तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ।
ऐसा बोलकर सोना चिड़िया दोनों बच्चों को धक्का दे देती है, जिससे वो घोंसले से बाहर गिर जाते हैं। छोटे पंख होने के कारण वो दोनों अच्छे से उड़ भी नहीं पा रहे थे। तभी छोटू चिड़िया सहारा देते हुए बच्चों को डाल पर बिठा देता है और सोना चिड़िया से कहता है, सोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को घोंसले से बाहर निकालने की? मैं तो तुमसे इसीलिए शादी किया था ताकि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से देखभाल कर सको, लेकिन तुम मेरे बच्चों के साथ सौतेली माँ की तरह व्यवहार कर रही हो। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। छोटू चिड़िया डांट कर सोना को अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर उस दिन के बाद से छोटू चिड़िया कड़ी मेहनत करके अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने लगता है। छोटू चिड़िया को टूनी की कही बात याद आने लगती है। वो समझ जाता है इस दुनिया में बिना मेहनत के कोई भी काम करना मुमकिन नहीं है। फिर उस दिन के बाद से छोटू चिड़िया अपने दोनों बच्चों का देखभाल करने लगता है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।